स्वागत है दोस्तों यूट्यूब चैनल मेरे आपका और मैं हूँ राजकुमार और फराज आनंद। आप सबको बहुत बहुत बधाई। 14 अप्रैल को आज अम्बेडकर जी का जन्मदिन है। क्योंकि आज ही के दिन अम्बेडकर मध्य प्रदेश के एक महू एक जगह है, छोटा सा क्षेत्र है, वो इंदौर ज़िला है मध्य प्रदेश में, वहीं पे उनका जन्म हुआ था। हालांकि इंदौर तो आजकल बहुत साफ़ सुथरा इलाका में से आ गया, आप लोग न्यूज़पेपर में जानते ही होंगे। तो वहीं पर उनका जन्म हुआ और उनके माता का नाम भीमाबाई था और पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था। वो एक महार जाति से हुआ करते थे। लेकिन इससे इनकी जीवनी पे जाने से पहले मैं एक बार अम्बेडकर के बारे में, उनकी विचारधारा को मैं बताऊं कि अम्बेडकर की जो विचारधारा है वो भारत में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में बहुत प्रभाव डाला है और आज भी कहीं ना कहीं उनको याद किया जाता है। जैसे अब्राहम लिंकन को जब अमेरिका की क्रांति चल रही थी, आप लोगों को पता है, तब से उन्होंने दासों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। जब अमेरिका का संविधान 1787 में बना तब तक उनकी लड़ाई जारी थी और उसके बाद लास्ट में आप लोग जानते हो कि 13th अमेंडमेंट के बाद दासों की वहाँ पे राइट मिला और इसमें अब्राहम लिंकन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। वैसे ही आप दक्षिण अफ्रीका में भी नेल्सन मंडेला को देख सकते हैं और इधर गांधी और अम्बेडकर को आप देख सकते हैं। तो इतने बड़े शख्सियत के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है और उनके बारे में कुछ बोलना भी बहुत ज़रूरी होता है। अम्बेडकर का ऐसे तो जन्म आपको बताएं ही मध्य प्रदेश में हुआ था, लेकिन वो मूल रूप से महाराष्ट्र के रहने वाले थे। वो एक महार जाति से बिलोंग करते थे। अम्बेडकर, देखिए, ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि उन्होंने धार्मिक क्षेत्रों में ही उन्होंने ज़्यादा अपनी दलितों के लिए या पिछड़े डिप्रेस क्लास के लिए उन्होंने अपनी योजना बनाई या उसके लिए लड़े, नहीं, बल्कि वो राजनीतिक रूप से ही भारत के लिए लड़े। आज़ादी में कहीं ना कहीं उनका रोल रहा है और सामाजिक क्षेत्र में बदलाव उन्होंने जो किया है वो काबिल तारीफ़ है। हालांकि इसके पहले सामाजिक क्षेत्र में बहुत सारे लोग बदलाव कर चुके हैं। शंकराचार्य भी उसमें थे, आपका रामानुजाचार्य थे, रामानंद थे, तुलसीदास थे, ये सारे लोग भी सामाजिक क्षेत्र में बदलाव किए हैं। लेकिन अम्बेडकर का खासकर योगदान इसलिए है क्योंकि उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र से लेकर और जिस समय आज़ादी की लड़ाई चल रहा था उस समय और संविधान निर्माण तक उन्होंने अपनी योजना बनाई। अम्बेडकर की महत्ता आप लोग इसमें स्वीकार सकते हैं कि जब प्रारूप समिति बनी थी, जब संविधान, मैं बता दूं एक बार ब्रीफ में कि जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो उस समय 2 समितियां बनी थी, एक प्रक्रिया नियम समिति और एक विषय नियम समिति। प्रक्रिया नियम समिति में ये था कि संविधान निर्माण से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं, जो डाउट हो रहे हैं, उसको सलूशन किया जाएगा। और नियम विषय समिति में ये था कि संविधान निर्माण का कार्य उसको दिया गया था, नियम रिलेटेड जो समिति थी। उसी समिति में एक मतलब था प्रारूप समिति, और उसमें और भी समितियां थी, प्रारूप समिति, संघ शक्ति समिति थी, संघ संविधान निर्माण समिति थी, बहुत सारी समितियां थी, मूल अधिकार से भी रिलेटेड उसमें समिति थी। तो उसमें एक प्रारूप समिति था। प्रारूप समिति में आप लोगों को पता है कि 7 सदस्य थे। 7 सदस्य में एक सदस्य थे टी कृष्णारामाचारी। हालांकि टी कृष्णारामाचारी पहले नहीं थे प्रारूप समिति में, बाद में वो आए क्योंकि डी.पी. खेतान की मृत्यु हो गई, उसके जगह पे टी कृष्णारामाचारी है। तो वही टी कृष्णारामाचारी ने संविधान सभा में भी कहा था कि प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, मगर 7 सदस्य, कोई विदेश में था, 2 लोग विदेश में थे, किसी की बीमारी हो गई थी, कोई घर पे थे। लेकिन उसमें अगर संविधान निर्माण में सबसे ज़्यादा अगर कोई भूमिका निभाया वो थे अम्बेडकर। इस बात को खुद टी कृष्णारामाचारी ने भी स्वीकार किया है संविधान सभा में। तो इसकी महत्ता को आप लोग समझ सकते हैं। अब आते हैं थोड़ी सी अम्बेडकर की जीवनी और कुछ उनके विचारधारा पे। दोस्तों, उनकी एक उनसे रिलेटेड एक पुस्तक आई थी जिनका नाम है वेटिंग फॉर ए वीज़ा। वेटिंग फॉर ए वीज़ा 6 पार्ट में है। 4 पार्ट में अम्बेडकर की पर्सनल उनकी जो लाइफ स्टोरी है बचपन की वो है, और 2 पार्ट में जो है उनकी सामाजिक जो कार्य किए गए हैं उसमें दिए गए हैं। जो 4 पार्ट है, इनिशियल 4 पार्ट जो है, इस बुक में ये बताया गया है कि अम्बेडकर कैसे स्कूल जाते थे और कैसे अपने बुढ़िया बिस्तर लेके जाते थे, अकेले बैठते थे, जहाँ पे जूता चप्पल सभी स्टूडेंट का रखा जाता था, और वहाँ से वो क्लास सुनते थे, फिर भी उनको बाहर निकाल दिया जाता था। और इवन वो क्लास में जाते थे तो पानी पीने का भी बहुत दिक्कत था, क्योंकि पानी उनको देगा कौन, क्योंकि जो उनको पानी देंगे उनका गिलास भी अछूत हो जाएगा और बाकी चीज़ें भी हो जाएंगी। तो एक चपरासी था, वही उनको पानी पिलाता था। शायद इस किताब में ही कहा गया है कि जिस दिन चपरासी नहीं आते थे उनको पानी पीने का भी
बहुत दिक्कत हो जाता था, क्योंकि पानी देगा कौन। तो ये सब सारी किताब में इनकी बातें दी गई है। बाकी दो जो इनके पार्ट है, 6 पार्ट में है, 2 पार्ट में इनकी एजुकेशन के बारे में दिया गया। उसी प्रकार दोस्तों एक और किताब की मैं जिक्र करूँगा, शशि थरूर की एक किताब है। मुझे लग रहा है कि अभी 1 साल 1.5 साल पहले प्रकाशित हुई थी। मैं उस किताब को ब्रीफ में पढ़ा था। उस किताब का नाम है अम्बेडकर ए लाइफ। शायद आप लोगों को भी मौका मिले तो उसको पढ़िएगा। शशि थरूर एक राजनेता हैं, कांग्रेस से भी वो जुड़े हुए हैं और एक इंटेलेक्चुअल, बहुत अच्छे इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत सारी किताबें आती हैं। तो अम्बेडकर ए लाइफ में उन्होंने गांधी जी, अम्बेडकर के बारे में उन्हें लिखा है कि गांधी जी की, अम्बेडकर जी की जो पर्सनल लाइफ थी, तो वो कैसी बीती, कैसे उनके लाइफ में हुआ। उन्होंने एक बार इसका जिक्र करते हुए उन्हें ब्रीफ में बताया है कि जो महार जाति हुआ करती थी वो एक लड़ाकू जाति हुआ करती थी महाराष्ट्र में, और वो पहले मराठा की सेना में सेवा करते थे। लेकिन कुछ जातीय विभेदीकरण के कारण ये महार जाति लोग मराठा की सेना को छोड़ दिए और बाद में ब्रिटिश सेना में शामिल हो गए। वैसे ही इनके पिताजी थे रामजी मालोजी सत्यपाल, तो ये जाके ब्रिटिश सेना में शामिल हो गए। एक बार इन्होंने अपने पापा को, जहाँ वो जॉब करते थे, पत्र लिखा कि पापा मैं मिलने आ रहा हूँ और मैं इस दिन स्टेशन पे आ जाऊँगा। उस समय तो टेलीफोन उतना था नहीं, तो फिर चिट्ठी से ही काम चलता था। तो फिर वो स्टेशन पे गए और ये शशि थरूर के बुक में लिखा है अम्बेडकर ए लाइफ में। तो वो स्टेशन पे गए लेकिन पत्र पहुंचा नहीं पापा के पास, तो वो जा नहीं पाए। तो स्टेशन पे वो रोने लगे। उस समय 9 वर्ष का थे। 9 वर्ष का बच्चा आप समझ सकते हैं कितना छोटा होगा। तो सब लोग मदद करने के लिए आए, बट वो अपना नाम बताया, हर चीज़ बताया, तो लोग उनको मदद करने से इनकार कर दिया। बाहर वो फिर गए, बैलगाड़ी लगी हुई थी, बैलगाड़ी वाले भी उनको मदद करने से इनकार कर दिए, क्योंकि वो अपना नाम बताया, पापा का नाम, तो जान गए कि महार कास्ट से है। फिर वो जैसे तैसे करके डबल दाम दिए बैलगाड़ी वालों को, फिर वो पहुंचाया। ऐसे वो साथ में बैठा नहीं, वो साथ में पैदल उतर के चल रहा था, इनको फिर ले गया, फिर उनको जगह पे पहुंचाया। अम्बेडकर ने बहुत रोने लगे वहाँ पापा के पास जाके। उसके बाद शशि थरूर की यही बुक में और भी बातें लिखी गई है कि जब वो 10+2 पास कर गए तो उनके पास पैसे नहीं थे कि हायर एजुकेशन के लिए वो विदेश जाएं। लेकिन बड़ौदा के एक राजा थे गायकवाड़, तो वो क्या करते थे कि पार्क में जाके पढ़ा करते थे, पार्क में जाके पढ़ा करते थे बार बार। तो उनकी पढ़ाई को देख कर के केलुकर ने बहुत, उस समय का एक समाजविद थे के केलुकर, उन्होंने बहुत प्रभावित हुआ और गायकवाड़ के पास ले गए। हालांकि गायकवाड़ ने एक फेलोशिप भी चला रखा था उस समय कि जो बच्चे विदेश पढ़ना चाहते हैं, जो वंचित क्लास से हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, तो वो विदेश जा सकते हैं। तो वो केलुकर उनके पास ले गए और उन्होंने बताया कि बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, ये है वो है। तो गायकवाड़ ने उनको फेलोशिप प्रोवाइड किया और अपने खर्चे से उन्होंने पढ़ने के लिए विदेश भेजा। और वहाँ से फिर विदेश से वो पढ़ के आए और उसके बाद उन्होंने सामाजिक लड़ाई के लिए उन्होंने क्या किया आपको पता ही होगा। और ख़ासकर सामाजिक लड़ाई में उन्होंने जातीय विभेदीकरण की, उन्होंने लड़ाई को ख़त्म करने के लिए सोचा। और उस जातीय विभेदीकरण में ख़ासकर दलित कास्टों की लड़ाई के लिए उन्होंने वो काम किया। अब जानते हैं कि अम्बेडकर पहले तो वो दलित को एक अलग आपको मतलब पृथक निर्वाचन की वो मांग कर रहे थे। हालांकि साइमन कमीशन जब 1928 में आया था तो वो पृथक निर्वाचन की साइमन कमीशन के सामने उन्होंने मांग की थी और इकलौता ऐसे समाजविद थे जो दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग कर रहे थे। ये कितना सही है गलत है ये अलग बात होगा, लेकिन उन्होंने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की थी। उसके बाद में भी उन्होंने अंग्रेज़ों से रिक्वेस्ट किया कि दलितों को पृथक निर्वाचन दिया जाए जैसे मुसलमानों को दिया गया है। उसी प्रकार उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिया, आपको पता है लंदन में, उसमें भी उन्होंने पृथक निर्वाचन की बात कही। बाद में कम्युनल अवार्ड जब जारी किया गया, जिसे सांप्रदायिक पंचायत भी कहते हैं, 1932 में, तो उसमें पृथक निर्वाचन को मान लिया गया। और लेकिन इससे गांधी जी बहुत नाराज़ हुए और यरवदा जेल में उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। उससे काफ़ी आहत हुआ भारत के लोग कि पृथक निर्वाचन की व्यवस्था ना की जाए। गांधी जी ने बोला कि इसके लिए हम लोग बैठ के बात करेंगे। और इसी मद्देनज़र आप देखिएगा कि पूना पैक्ट हुआ और पूना पैक्ट में पृथक निर्वाचन की जगह संयुक्त निर्वाचन को अपनाया गया। क्योंकि पृथक निर्वाचन में और संयुक्त निर्वाचन में फ़र्क ही है, थोड़ी सी मैं बता दे रहा हूँ कि पृथक निर्वाचन में ये होता था कि जो जिस समुदाय से होते थे उसी कास्ट के लोग, उसी समुदाय के लोग उसको चुनते थे। और संयुक्त निर्वाचन में है कि सीटें रिजर्व रहेंगी लेकिन उसका चुनाव सभी लोग करेंगे, समान लोग करेंगे। तो ये पृथक निर्वाचन और संयुक्त निर्वाचन में ये सारी चीज़ें डिफरेंस थी। उसके बाद धीरे धीरे अम्बेडकर ने गांधी जी के साथ भी मिल के उन्होंने बहुत सारी सामाजिक बुराइयों में उन्होंने योगदान दिया। गांधी जी भी उसमें साथ में इनका ताल पे ताल मिला के चले, नेहरू जी भी चले, सरदार वल्लभ भाई भी इनको अप्रिशिएट किए, सारे लोग इनको अप्रिशिएट किए। और गांधी जी
अम्बेडकर के बारे में भी खुद कहते थे कि अम्बेडकर ही एक ऐसा व्यक्ति है भारत में जो इस समाज के विभेदीकरण को मिटाने में शायद उतना मैं नहीं कर सका जो अम्बेडकर ने किए हैं। और अम्बेडकर भी कहा करते थे कि ज़िंदगी लंबी नहीं होनी चाहिए, महान होनी चाहिए। महान का मतलब फेमस नहीं, महान का मतलब कि आप जो क्लास वंचित लोग हैं उनके लिए आप काम करिए, उनकी आवाज़ उठाइए और उनको राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक रूप से उनको स्वतंत्रता दिलाइए। ये अम्बेडकर की नीति थी, महानता की उनकी डेफिनेशन यही थी। और बाद में अम्बेडकर भी आपको पता है संविधान का निर्माण किया, प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने। उसके बाद जो संविधान आज हम देख रहे हैं, आज भी हम सब के लिए एक रूल रेगुलेशन का एक इन्फॉर्मेशन स्रोत है, वहाँ से रिसोर्स है। और उसी रिसोर्स के बल पे आज हम संविधान के बल पे सारे चीज़ प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सब चीज़ उस रूल रेगुलेशन पे चलते हैं। इसलिए अम्बेडकर का काफ़ी बहुत बड़ा योगदान रहा है भारत में। और हम सब चाहेंगे कि अम्बेडकर के एप्रिसिएट के लिए उनकी जो किए गए कार्य हैं, उनका जो स्पेकुलेशन है, उनकी जो विचारधारा है, उनको हम आगे बढ़ाएँ। और जितने भी महापुरुष हैं उनको भी हम सब आगे बढ़ाएँ और इस समाजीय विभेदीकरण को एक समान प्लेटफॉर्म पे लेके आएँ। हम सबका बहुत बड़ा योगदान रहेगा इसके लिए। और मैं भी सोचा कि इसके लिए कुछ मैं करता हूँ और मैं हमेशा से करता रहा हूँ और करता रहूँगा। इसीलिए आज फिर से एक बार 14 अप्रैल को अम्बेडकर दिवस को सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।